फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हमने आर्टिकल्स जो पढ़े हैं, उन आर्टिकल्स में हमने ए, एन और द का यूज़ पढ़ा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि हम एक आर्टिकल आर्टिकल का ही एक भाग कह सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग जहाँ होता है वो तो पूछते ही हैं, और जो एक लेवल वाली जो एग्ज़ाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें कई बार वो क्या करते हैं कि जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है वह भी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगते हैं उसको ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं, या उसको फाई से इंडिकेट करते हैं। ये फाई का सिंबल है। मैथमेटिक्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। तो फाई का अर्थ ये है कि जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। तो कुछ रूल्स हैं इसके। वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में और आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आना चाहिए उस प्रकार के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, और छोटे से वीडियो में ही आज के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम लेंगे। साथ ही आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक का इंग्लिश का सारा मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको ग्रामर, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, नोट मेकिंग समरी, A to Z मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ज़ीरो आर्टिकल जो होता है इसका कहाँ पर प्रयोग होता है ना, मतलब फाई, या फिर यूँ कहते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट की ओर चलें तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े नहीं हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राम, तो ये राम क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अब मान लो मैं ये कहता कि राम एक अच्छा लड़का है, या मैंने कह दिया कि शिवानी एक अच्छी लड़की है, तो शिवानी अच्छी लड़की मतलब शिवानी ही है। और मैंने बोल दिया कि वह लड़की बहुत अच्छी है, तो वह लड़की तो बहुत सारी लड़कियां हो गई। फिर समझ में आ रहा है? वो कॉमन नाउन में हो गया। तो प्रॉपर नाउन जो होता है मतलब व्यक्तिवाचक। अब जैसे मैंने बोल दिया कि भोपाल इज़ ए गुड सिटी, तो भोपाल का मैंने नाम लिया, तो आपके दिमाग में भोपाल आया कि इंदौर आया? मान लो मैंने बोला कि भोपाल एक अच्छा शहर है, तो आपका दिमाग कहाँ गया? भोपाल पे गया। और मैंने ये बोल दिया कि शहर बहुत अच्छा है, तो कौन सा शहर आपके दिमाग में आया? मतलब शहर, या मतलब सिटी बहुत अच्छी है, ये वाक्य मैंने बोला। और एक वाक्य मैंने बोला कि इंदौर शहर बहुत अच्छा है, तो इंदौर, जैसे मैंने इंदौर बोला तो आपका दिमाग में आया इंदौर, तो इंदौर मतलब वो इंदौर जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। और मैंने बोल दिया कि शहर बहुत अच्छा है, तो शहर बहुत अच्छा है, तो मतलब आपके दिमाग में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन सब आ गए। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे प्रिंसिपल सर, मतलब डॉक्टर जेसी वर्मा मैंने नाम बोल दिया, तो उनका नाम है वो डॉक्टर जेसी वर्मा, तो आपके दिमाग में क्या है? डायरेक्ट डॉक्टर जेसी वर्मा ही आए। अब मैंने बोल दिया कि प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिंसिपल कौन थे आपको थोड़ी पता है। मैं बोल देता कि हमारे जो सर हैं उनका नाम में अगर मैं बोल देता तो आपका वहाँ आता। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं भी समझ पाए हैं तो हम जब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर राम है, तो राम के पहले ना तो हमने ए लगाया है, ना ही एन लगाया है, और ना ही द लगाया है। तो कई बार वो यहाँ पर रिक्त स्थान दे देते हैं और आपको बोल देते हैं कि ए, एन, द या फिर फाई में से किसी एक का यूज़ करना है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो ना तो यहाँ ए, एन, द आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? फाई लगाना है। उसी प्रकार से प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो भोपाल जो शब्द है ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर फाई का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और भोपाल भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट रूल की ओर चलें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है?
अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ ये होता है कि जिसका मतलब वह संज्ञा जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। भौतिक स्वरूप से मतलब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, तो जो खुशी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक नहीं है। वो खुशी को आप ऐसे पकड़ सकते हो क्या कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो उसको पकड़ लिया क्या आपने कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ ये है कि भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? जैसे आज मुझे बहुत दुख है, तो उसको तोल सकता हूँ क्या मैं कि मुझे 1 किलो दुख है कि 2 किलो दुख है, मीन्स उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का अर्थ ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक मतलब जो बहुत सारे पदार्थों से, या आप समझते ही होंगे, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे गोल्ड इज प्रेसियस, तो गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर यदि वो पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हम यहाँ पर फाई का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी है। ईमानदारी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है ना? तो ये क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब फिजिकल अस्तित्व तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले भी फाई का प्रयोग होगा। ये चीज़ें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, तो ये हम उस टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर चलें। नेक्स्ट रूल की बात करें तो तीसरे नंबर पर है महीने के नाम के पहले, मीन्स जो हमारे महीने के नाम है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना? सितंबर से शायद स्कूलिंग स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने सितंबर स्पेशली लिखा है, शायद हो जाए। तो इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ए जून, ए जुलाई, ए सितंबर नहीं होता है। ठीक है। दिन के नाम के पहले जैसे संडे, मंडे, एक्सेट्रा, ETC मतलब एक्सेट्रा, है ना, आदि इत्यादि जो हम बोलते हैं वो। तो दिन के नाम के पहले भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। विषय के नाम के पहले मीन्स जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके नाम के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। मील्स के नाम के पहले, अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को तो दिमाग पर जोर देना ही पड़ेगा जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। ठीक है। मील का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है? भोजन, या फिर हम जो घर पे जलपान करते हैं, है ना, जैसे सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, फिर शाम का भोजन, फिर रात का भोजन, है ना। कितने हो गए? सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और रात का भोजन। सही है कि गलत? गलत है। चलो क्लियर करते हैं। तो जो मील्स हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लंच, ये दोपहर का भोजन है। डिनर, रात का भोजन है कि शाम का? रात का भोजन है। देखो 4 रहते हैं, मैं बताता हूँ, जिसमें से एक का नाम तो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि जो मील है वो कितने प्रकार की होती है। मेरे हिसाब से 4 प्रकार की होती है, तो चौथा जो है उसका आपको नाम बताना है। सुबह का जो हम भोजन करते हैं, या जिसको हम नाश्ता कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर के भोजन को हम बोलते हैं लंच। अब शाम का जो होता है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था क्या उनके दिमाग में वो चीज़ अभी तक है या नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा यदि आप भूल गए हों। और रात का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं हम डिनर। क्या बोलते हैं? डिनर, मतलब रात्रि कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 1, 2, 4। तीसरे नंबर पर क्या आता है? देखिए, जब आपने एक समय पढ़ा होगा, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात,
4 पहर हो गई है, तो एक और पहर रहती है, उसको बोलते हैं डस्क। क्या बोलते हैं? डस्क। डस्क किसे कहते हैं? डस्क कहते हैं जब हिंदी में उसको बोलते हैं गोधूली बेला। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गोधूली बेला। तो गोधूली बेला का अर्थ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में या शाम के समय जब हमारी गाय भैंस वगैरह जब घर आती थी तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, और इधर शाम का समय होता था तो उस समय धुंधला धुंधला दिखाई देता था, तो उस पहर को या उस समय को गोधूली बेला कहा गया है, और अंग्रेजी में उसको डस्क बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय जब खेत से सब घर पर लौट के आते थे तो वो थोड़ा बहुत कुछ जलपान करते थे, और फिर उसके 1-2 घंटे बाद फिर खाना खाते थे। तो उस समय पर जो जलपान किया जाता था या थोड़ा बहुत खाया जाता था, उसको तीसरी पहर कहते हैं खाने वाली, थर्ड मील ऑफ द डे। तो उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी है आपको कमेंट्स करके बताना है, और डिनर। तो इनके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल हो गया है कि मील्स के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल लंच एंड डिनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल की ओर चलें तो भाषाओं के नाम के पूर्व भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। भाषा जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, फारसी एक भाषा है ना, जो भी है एक्सेट्रा। अगला है खेलों के नाम के पूर्व भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यदि खेल का किसी व्यक्ति से नाम जोड़ा जाए, है ना, तो फिर उसके पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा है। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खेलों के नाम के पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल 0 आर्टिकल को हमने कंप्लीट किया है, जिसका सिंबल फाई है, और ये आपको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें। दूसरी जानकारी ये ज़रूर दूंगा फिर से कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं में जिनको सप्लीमेंट्री है, उनकी भी हमारे चैनल के माध्यम से हम फिर से तैयारी करा रहे हैं, मतलब पेपर की ही तैयारी करवा रहे हैं। उनका पेपर कैसा आने वाला है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें राइटिंग स्किल है, जैसे पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, एप्लीकेशन, अनसीन पेज को कैसे हल करना है, नोट मेकिंग, समरी कैसे करना है, ग्रामर वाले पोर्शन को कैसे करना है, पोएम से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और आपके जो लेसन्स हैं उनके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोज़ यदि नहीं देखें तो उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।